चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्वर विज्ञान। देखिए अगर आप इसको ये टॉपिक मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि स्वर विज्ञान जो है हमारे योग से ही रिलेटेड है। क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है और हमारे योग में ऑलरेडी हम ब्रीदिंग्स करते हैं, तो इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो फिर मैंने इस टॉपिक को कवर किया और हमने जो लास्ट टॉपिक्स हमारे कवर किए थे गट हेल्थ के बारे में, तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, ये टॉप बहुत ही एक वाइडर कंसेप्ट है स्वर विज्ञान का। आप मान के चलिए मैं बहुत ही छोटा टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। पूरा स्वर विज्ञान ही, इसको तो वास्तु के अकॉर्डिंग भी बहुत लोग यूज करते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। बट जो हम आज के हमारी वर्कशॉप का जो टॉपिक सेंटर्ड रहेंगे वो सिर्फ हमारा हेल्थ से रिलेटेड होगा। हम किसी और टॉपिक पे नहीं जाएंगे क्योंकि उसी के बारे में जो हमारी पिछली वर्कशॉप्स हुई हैं, हमारी गट हेल्थ को लेके, लीवर को लेके जो भी है, उसी से ये रिलेटेड मैंने कुछ चीजें आज डाली हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो आप कर रहे हो खाना पीना, जो आपको बातें बताई गई थी कि कैसे एक्सरसाइज करनी है, क्या क्या आसन करने हैं, तो उनको आप एक सही स्वर में, ब्रीदिंग में आप उसको पैटर्न को यूज करके कर सकें। तो स्वर से आप समझते हैं ये सांसों का के ऊपर आधारित है ब्रीदिंग पैटर्न में। ठीक है, आज कोई प्रेजेंटेशन नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगी क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आज, इसलिए। तो इसमें क्या ये एक बहुत ही पुरानी साइंस है, जैसे कि हमारे योगिक टेक्स्ट जो है वो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिए हुए हैं। ठीक है, अभी उस पे साइंटिफिक रिसर्च हो रही है और लोगों को प्रूवन हो रहा है कि हाँ, जो बातें कही गई हैं वो एक्चुअल में सही है। तो ये स्वर विज्ञान भी ऐसा ही है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग आज के टाइम पे काम कर रहे हैं। ये एक पुरानी विद्या है जिसका जो वर्णन है हमारे ये शिव पार्वती संवाद है, जब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि कौन सी ऐसी साइंस है, कौन सा ऐसा विज्ञान है, या उन्होंने जो भी अपनी भाषा में पूछा होगा, मैं आपको कॉमन भाषा में बता रही हूँ, जिससे कि समाज का कल्याण हो सकता है, तो उन्होंने उनको स्वर विज्ञान बताया। तो इसका वर्णन जो है वो श्री शिव सर्वोदया में भी आपको मिलेगा। सर्वोदया में आप उसको ग्रंथ में मिलेगा, और प्लस जैन धर्म में, जैन आगम में भी इसका वर्णन मिलता है। वो लोग भी इसको प्रैक्टिस करते हैं। और अगर हम इसकी उसकी बात करें कि हमारी बॉडी में योगिक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग 72,000 नाड़ीज हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें से 10 नाड़ियां हमारी प्रमुख होती हैं, और उसमें से भी बहुत जो प्रमुख नाड़ियां हैं वो हमारी तीन होती हैं। ठीक है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब जो ईड़ा नाड़ी है वो आपकी चंद्र लेफ्ट साइड की नाड़ी है, लेफ्ट। ठीक है, आपका अपना अपना लेफ्ट। और जो पिंगला है वो सूर्य नाड़ी है। तो यानी कि आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल, राइट नोस्ट्रल पे हम ब्रीदिंग पैटर्न पे काम करेंगे तो हम इन नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हैं। जो तीसरी नाड़ी है वो सुषुम्ना नाड़ी, जो कि हमारे सेंटर्ड मेरुदंड में, हमारी स्पाइनल कॉर्ड की एक स्ट्रेट नाड़ी है जो कि सेंटर्ड है। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो उसको एक्टिव करना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो हमारे दिन में एक आध बार ही एक्टिव होती है। बट हमारी जो ऑल ओवर नाड़ीज जो दो काम करती हैं वो हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी ही है, इड़ा और पिंगला नाड़ी। तो आप इड़ा को समझिए हमारा लेफ्ट, और पिंगला नाड़ी को समझिए सूर्य। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, नाम से ही आप समझ जाएंगे कि जो चंद्र नाड़ी है वो हमारी एक ठंडी नाड़ी है। ठीक है, उसका जो रिलेशन है हमारी बॉडी के अंदर, कोल्ड प्रॉपर्टी को बैलेंस करना है, और सूर्य नाड़ी का जो है वो हमारे सन से रिलेटेड है, तो हमारी बॉडी में हीट को बैलेंस करना है। तो दोनों अपना अपना काम करती हैं। दोनों नाड़ीज का एक्टिव होना जरूरी है। हमारी जो नाड़ीज है वो हर घंटे चेंज होती है। तो अभी आप अपनी नाड़ी को कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आप अपना हाथ यहाँ पे रखेंगे, चिन के पास। सबसे इजीएस्ट वे जो आप इंस्टेंट कर सकते हो, बाकी के तरीके मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन जो पहला है, तो आप देखिए आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिव है इस टाइम, राइट है या लेफ्ट है, ईड़ा है या पिंगला है। जैसे मेरी राइट नाड़ी इस टाइम चल रही है, यानी कि सूर्य नाड़ी मेरी एक्टिव है। तो जब भी हम कोई मेंटल लेवल का काम करते हैं जिसमें हमें कुछ प्रेजेंट करना होता है, तो हमारे अंदर एक जोश चाहिए उसको तो प्रेजेंट करने के लिए, तो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। बहुत सारे इसके फंक्शंस है, मैं आपको आगे बताऊंगी। किसी की चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी तो काम, उसमें हमें इन्वायरमेंट में रहना है, तो हमारी चंद्र नाड़ी हमें हेल्प करती है। तो दोनों के अपने अलग अलग वो हैं। तो आप अभी देखेंगे तो 1 घंटे बाद
हो सकता है आपकी दूसरी नाड़ी चले। तो अभी 5 बजे हैं हमारे, तो हो सकता है आपकी इस घंटे चंद्र चल रही है और अगले घंटे चंद्र सूर्य नाड़ी चले। अब ऐसा सबके साथ नहीं होता है। अब यही है कि इन नाड़ीज के इम्बैलेंस होने के कारण हमारी बॉडी में बीमारियां होती हैं। अगर हमारी चंद्र नाड़ी बहुत देर तक चलती है या फिर दिन के 10-15 घंटे सिर्फ चंद्र नाड़ी चलती है, तो उसके अपने नुकसान हैं। अगर सिर्फ सूर्य नाड़ी ही चलती है तो उसके भी हमारे अपने ही नुकसान है। तो हमें इन दोनों को बैलेंस करना है, जो कि मैं आपको योगिक टेक्निक और ब्रीदिंग से सिखाऊंगी कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर हर घंटे ये एक्टिव नहीं होती है, चेंज नहीं होती है, तो आपको उसको कैसे एक्टिव करना है, कैसे आपको समझना है कि हाँ हम इसको अभी मुझे ये काम करना है या खाना है या फिर रेस्ट मोड में जाना है, तो मैं अपनी पर्टिकुलर कौन सी नाड़ी को एक्टिव करूँ, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। देखिए, और इसको स्वर को पहचानने के तरीके कौन से होते हैं। आप अपने एक पेपर रख सकते हैं, अगर आपको हाथ से भी समझ नहीं आए। कई बार क्या होता है, दोनों नाक से सांस चल रही होती है लेकिन एक्टिव एक नाड़ी होती है, तो हम समझते हैं कि दोनों ही एक्टिव है, हमारी सुषुम्ना बह रही है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी जो है वो दिन में एक आध बारी चलती है, वो सबके बॉडी में एक साथ नहीं चलती है। तो हमें ये वहम भी रहता है कि हमारे तो दोनों हमेशा एक्टिव रहती है, या फिर किसी किसी का होता है कि नोस्ट्रल ब्लॉक रहते हैं, साइनस होने के कारण ब्लॉकेज रहती है। विंटर्स में हमें कफ ज्यादा रहता है बॉडी में, तो हमारी तो दोनों ही नाक बंद होती हैं, समझ ही नहीं आता। तो हमें उसको समझने का तरीका ये होता है कि आप अपना एक पेपर रख सकते हो, ठीक है, नाक के पास। तो मॉइस्चर होता है हमारी उसमें, तो आप जब नाक से सांस छोड़ेंगे तो एक पार्ट आपका ज्यादा गीला हो जाएगा, उस पे ज्यादा निशान आ जाएंगे। या सेम आप मिरर पे कर सकते हो। मिरर रखा यहाँ पे, सांस छोड़ा, जिस साइड ज्यादा बड़ा गोला बना वो आपकी नाड़ी एक्टिव होगी। तो आप ऐसे भी छोटा मिरर रख के आप अपनी नाड़ी को चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसे बदलने के क्या तरीके होते हैं वो मैं आपको तब बताऊंगी जब आपको इनके फंक्शन समझ में आ जाएंगे कि ये नाड़ियां बदलते कैसे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया आपको? देखिए, आपने एक बात सुनी होगी, खाना खाने के बाद हमें लेफ्ट साइड सोना चाहिए। वो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि हमारे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, तो इसलिए तो उसका लेफ्ट साइड या राइट साइड हमारा करवट लेके सोना या कौन सी नाड़ी का एक्टिव होना। मैं पहले फूड से स्टार्ट कर, क्योंकि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाते हैं, जो हमें हेल्दी रखने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो हमारा फूड ही है, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी में खाना खाते हैं, आप इनटेक करते हैं, तो सूर्य नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। आप नाम से समझ गए, सूर्य नाड़ी मतलब कि हमारी अग्नि अग्नि से रिलेटेड है। तो अगर आप खाना खा रहे हैं और आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है, तो आपको पता है हमारे अंदर एक जठराग्नि होती है खाने को पचाने के लिए, है ना। तो हमारी वो डाइजेस्टिव फायर का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। और अगर हमारी उस टाइम चंद्र नाड़ी चल रही, जिन लोगों की आज के बाद ऑब्जर्व करेंगे, जिनको लगता है कि ना हमें इनडाइजेशन बहुत रहता है, ब्लोटिंग रहती है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी चंद्र नाड़ी ज्यादा एक्टिव रहती होगी पूरा दिन। या फिर आप खाना खाते हुए भी, जब आप खाना खा रहे हो और आपको आपकी सिर्फ चंद्र नाड़ी एक्टिव है, तो बाद में भी वो एक्टिव रहेगी, तो आपका खाना अच्छे से पचेगा नहीं, चाहे आप जितना भी हेल्दी खाना खाएं। तो इसलिए ये टॉपिक कवर करना जरूरी था। श्वासें इतनी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि हम जब एटलीस्ट बेसिक चीज जो हम रोज करते हैं, जिसको तो हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, खाना खाना तो आप कंटिन्यू रखेंगे ही, राइट। ऐसा तो कोई एक बार को आप एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं या अपना कोई रूटीन वर्क छोड़ सकते हैं, लेकिन आप अपने मील्स को तो लेंगे ही। तो खाना खाना जो है वो आपकी नाड़ी के साथ बहुत उसका बड़ा रिलेशन है। तो जब भी आप खाना खाएंगे अभी के बाद, तो आपकी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करके खाएंगे। अब आप बोलेंगे कि एक्टिव कैसे करें, हमारी तो चंद्र नाड़ी ही एक्टिव रहती है। होगा ऐसा, आपकी इम्बैलेंस हो रहा होगा बॉडी में, तो एक ही नाड़ी बहुत एक्टिव रहेगी। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं हमारी बॉडी के साइकिल के अकॉर्डिंग। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपको पता है कि मैं अभी 1 घंटे बाद खाना खाने वाली हूँ या 10-15 मिनट बाद आपको पता है आप खाना खाने वाले हैं, तो उसको बदलने का जो तरीके हैं, 3-4 तरीके होते हैं। जो सबसे बेसिक तरीका है, आप अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मेरी अभी सूर्य बहुत एक्टिव है, मान लीजिए मेरी नाड़ी बहुत एक्टिव है, पर मुझे तो सूर्य नाड़ी चाहिए क्योंकि मुझे तो खाना खाना है और पचाना है। तो पहला तरीका जो है, आप एक को बंद कर दो। थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत आएगी क्योंकि ज्यादा सांस तो उधर से ही आ रहा था ना। थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, ज्यादा नहीं, 30 सेकंड 20 सेकंड के लिए बंद करके रोक के रखिए, ठीक है। मुंह से भी सांस नहीं लेना है, हमें कोशिश करनी है कि हम उसी नाड़ी के ऊपर फोकस करें कि जो हमें एक्टिव। तो आप ऐसा 3-4 बार कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया इजीएस्ट, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने अपनी
एक नाड़ी को जो रनिंग है, यानी कि चंद्र रनिंग है, उसको ही बंद कर दिया। थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी सांस लेने में, तो आप उसको बियर कर सकते हैं, तो कीजिए। तो ऐसे भी आपकी एक नाड़ी बैठे बैठे एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि हमारी जो नाड़ी ऑपोजिट है उसके हम अंडर आर्म के नीचे, यहाँ पे एक हमारे हाथ को ऐसे उठा के अंडर आर्म के नीचे थोड़ा रोटेशन करते हैं, या इसको दबा के इस तरह से रोटेट करते हैं, ठीक है। ये करना कितनी देर, ये तो बहुत इजी है, इसमें तो नाक नहीं बंद करनी है। तो आप कम से कम 2 से 3 मिनट कर सकते हैं, जब तक आपकी नाड़ी एक्टिवेट ना हो। ये तरीका हो गया, ठीक है, एक हमारा। लेकिन कुछ लोगों की नाड़ीज का इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, तो हो सकता है कि आपको ये प्रैक्टिसेस एकदम आपकी नाड़ीज को एक्टिव ना करें। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने आज इसको सीखा और आपने एकदम प्रैक्टिस किया तो आपकी बॉडी में ये चेंजेस एकदम से आने लग जाएंगे, क्योंकि हमारी नाड़ियों को बहने का अपने फ्लो में हैबिट है, बट हमें उसको बैलेंस करना है, ठीक है। बाकी की टेक्निक्स तो मैं आपको वैसे बताऊंगी, लेकिन अभी हम जो खाना खाते हुए से पहले या उस टाइम पे कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ये 2 तरीके यूज कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है कि आप अपने ऑपोजिट बाजू के नीचे कुछ रख लें। जैसे कि आप कोई सॉफ्ट सॉफ्ट बॉल रख सकते हैं, या फिर कोई कपड़े को लपेट के, ठीक है, रैप करके उसको नीचे थोड़ा सा दबा सकते हैं, थोड़ी देर ऐसे ही बैठ बैठ सकते हैं। चंद्र नाड़ी अगर आप, क्योंकि हमें सूर्य एक्टिव करनी है, यानी कि राइट एक्टिव करनी है, जिससे हम लिखते हैं राइट हैंड को, तो उसके ऑपोजिट में आप दबा देंगे कुछ भी अंडर आर्म के नीचे, तो थोड़ी देर में फिर आपकी वो नाड़ी भी एक्टिव हो जाएगी। तो मैंने आज एक पॉडकास्ट में सुना, उन्होंने एक और बहुत अच्छा तरीका बताया कि आप अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के अगर खाना खाते हैं, तो जो आपका जिस नाड़ी को एक्टिव करना है, जो एक्टिव नहीं होती है, तो उस पैर पे कम दबाव दीजिए, उसको थोड़ा हाइट पे रखिए, ठीक है। तो आप अपना एक स्टूल रख सकते हैं छोटा सा, उस पे अपना एक पैर रखा, एक नीचे रखा, तो जिस नाड़ी पे आप प्रेशर कम देंगे, तो वो जल्दी एक्टिव हो जाएगी। तो आप खाना खाते हुए शुरुआत में ही इनिशियली, जब आपके बाकी तरीके काम ना करें, वो थ्रू आउट द टाइम आप वहीं पे वहां पे ऐसे ही बैठिए। हाँ, अगर आपको नीचे बैठ के खाना खाने की आदत है, जो कि बहुत अच्छी हैबिट है, तब बात अलग है। लेकिन अगर आप ऊपर बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हो, चेयर्स पे खाते हो, तो आप अपनी एक उसको हाइट पे रख सकते हो, ठीक है। ये तो खाना खाते हुए हो गया कि आपको आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी डाइजेस्टिव फायर को एक्टिव करने के लिए आपको नाड़ी को कैसे एक्टिवेट करना है, उससे आपकी आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जैसे ही आपकी बॉडी में स्वरों का चेंजेस हुआ, आपने उसको बैलेंस किया, तब आप अपना बहुत आराम से नाड़ीज को चेंज करके इमीडिएट उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखें अब ये, क्योंकि आज आपको समझ में आ गया कि इनको बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तो कुछ दिन तक लगातार अगर आप देख पाए, मैं नहीं कह रही हूँ हर घंटे चेक करो, पर जब आपको याद आए दिन में, तो आपको नोट करना है सुबह से लेके शाम तक कि आपकी कौन सी नाड़ी ज्यादा एक्टिवेट रहती है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्राणायाम भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। मान लीजिए आपकी सिर्फ चंद्र चंद्र चल रही है, ठीक है। चंद्र भेदी प्राणायाम भी हम करते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। उसके भी एक अलग हाँ, चंद्र भेदी प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम। चंद्र भेदी प्राणायाम हम करते हैं हमारी बॉडी में ठंडक को लेके आने के लिए, थोड़ा शांत करने के लिए, हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। सूर्य भेदी हम करते हैं बॉडी में जो ज्यादा ही कफ बन रहा है, ठंडक बन रही है, उसको भी बैलेंस करने के लिए, तो हम सूर्य भेदी को ज्यादा करते हैं सर्दियों में, चंद्र भेदी प्राणायाम को करते हैं गर्मियों में। लेकिन अगर हमारी नाड़ी जिम बैलेंस है, हमारा हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी, या हमने अब कभी अवेयरनेस के साथ उसको समझा नहीं, तो अभी आप उसके अकॉर्डिंग प्राणायाम भी ज्यादा देर तक एक पर्टिकुलर कर सकते हैं, क्योंकि पर वो आपको एक लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन के बाद समझ में आएगा कि हाँ, मेरी तो ये वाली नाड़ी रहती है, तो इसलिए मुझे शायद मेरी बॉडी में इनडाइजेशन के इश्यूज हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो हमारी बॉडी में जो सबसे पहला रोग होता है अब हर शुरुआत में, हमारी शरीर जो सिम्टम है, तो वो हमारी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ही बीमारी होती है, यानी कि आपका पेट ही गड़बड़ाता है। देखिए, कोई भी बड़ी बीमारी हो, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो आपके स्वेलिंग हो, अर्थराइटिस हो, डायबिटीज हो, ठीक है, या लीवर डिजीज हो, मैंने जैसे कि आपको बताया था, वो कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि आपने आज शराब पी, कल आपका लीवर डैमेज हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपने आज जंक फूड खाया, ठीक है, आज आप किसी पार्टी में गए थे, थोड़ा बहुत आपने खाया एक लिमिट में, ओवर से तो क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो तो इंस्टेंट है, हमारी बॉडी इंस्टेंट सफाई करने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने बहुत मीठा कल खाया था, रात को आइसक्रीम 3 4 खा ली थी और आपको अगले दिन डायबिटीज हो गई, कभी भी ऐसा होता नहीं है।
ठीक है। क्या होता है सबसे पहले बॉडी में, हमारे बॉडी के जो सबसे मेन हमारा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारा मेटाबॉलिज्म वीक होता है। ठीक है, आपकी जो गट गट के बारे में जिन लोगों ने अच्छे से समझा था, आपकी सबसे पहले पाचन पे वो इम्पैक्ट डालेगा धीरे धीरे। मतलब ये जो बीमारियां आती है ना, बड़ी बड़ी बीमारियां, हमारी जेनेटिक रोगों को छोड़ के, जेनेटिक वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो तो हमें अगर हमारे पेरेंट्स से कोई बीमारी मिली है या पेरेंट्स से भी नहीं बाय बर्थ मिली, उसको छोड़ के वैसे कॉमन बात कर रही हूँ, यूनिवर्सली जो एप्लीकेबल होता है वो होता है कि हमारी पेट से ही सबसे पहले प्रेशर आता है। तो हमारी तपस्या होती है बहुत लंबी, इतनी ये जो बीमारियां आती है ना, ये हमारी ही गलतियों की तपस्या की रिजल्ट होता है कि हमने बहुत टाइम तक हमारी एक सिस्टम को इग्नोर किया। वो बार बार सिम्टम, कभी हमें डकारें आई, कभी हमें ब्लोटिंग हुई, ठीक है, कभी हमें अपच हुआ, कभी हमें ऐसा लगा कि खाना तो खाया है लेकिन वो स्वाद, जीभ ने तो टेस्ट ले लिया लेकिन आपका छाती भारी भारी रही। तो ऐसी छोटी छोटी सी सिम्टम्स ना लगातार जब कुछ कुछ साल हम इग्नोर करते हैं, तब जाके वो जमा होते हैं और फिर जाके वो एक बड़ी बीमारी का रूप लेते हैं। कोई भी ओवरनाइट कोई भी ऐसी बीमारियां नहीं आती जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होती हैं। ठीक है, चाहे वो आपका थायराइड हो। अब लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे या इन ऐसे एक्सेप्शनल केसेस के टाइम पे हमें कोई बीमारी हो तो हम मान सकते हैं, या फिर किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो जाए। बट ऑल ओवर केसेस में हम अपनी इसी डाइजेशन के सिस्टम को इग्नोर करते हैं। तब जाके हमारे एक एक करके, पहले तो आपका पेट सहता रहेगा, आपकी आंतें सहती रहेंगी, क्योंकि उनकी एक कैपेसिटी है, उनकी एक एज है। यंग एज में हमें इतना पता नहीं चलता था बीमारियों का। पहले पहले लोग कितने जवानी में कहाँ बीमार होते थे, वो होते थे जब बहुत ज्यादा 50-60 के ऊपर जाके। लेकिन आज के टाइम पे तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, फूड हैबिट्स के कारण हमारे बहुत सारे डिसऑर्डर्स पहले ही आ गए हैं हमारे अंदर, है ना। तो हमें यही समझना है कि हमारा जो मेन सिस्टम है, अगर हम छोटे छोटे से चेंजेस करके उसी के ऊपर काम करें, थोड़ा हम अवेयर रहेंगे कि हाँ एटलीस्ट वो फंक्शनिंग प्रॉपर कर रहा है। और अगर आपने स्वर विज्ञान से नाड़ी के सिस्टम को समझ के अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त रखा, अपने इस सिस्टम को एक्टिव रखा, तो जो बीमारियां छोटी छोटी सी आ रही हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो पहले ही लड़ता है हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के साथ, है ना। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था लीवर के बारे में कि आपका इतने सारे लीवर के अंदर इतनी पावर है कि पहले तो बहुत टाइम तक वो सहता रहेगा। जब लगता है कि अब ओवर हो गया, तब जाके वो हमें और सिम्टम्स देता है, तब जाके बीमारियों में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम पहले ही से प्रैक्टिस कर लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, स्पेशली ये फूड हैबिट वाला, कि आप बस एक नाड़ी को एक्टिव कीजिए, आपकी आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ 3-4 बीमारियों के नाम लेके आपको बताऊंगी कि ये कैसे रिलेटेड होता है। अब हम सबसे पहले डायबिटीज की बात करते हैं। अब आप समझ गए कि आपकी बीमारी की जड़ वहां से शुरू हुई। अभी डायबिटीज वाले, अर्थराइटिस वाले, और जिनको बहुत ज्यादा जॉइंट्स पेन, अर्थराइटिस में जॉइंट्स पेन होता है, वात रोग है, ये हमारा वात रोग है तो स्वर से रिलेटेड हुआ। ठीक है, डायबिटीज है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड आपकी बीमारी है। जिन लोगों को ये दो बीमारियां मैक्सिमम रहती हैं, वो ज्यादा, हाँ, एक ओबेसिटी, ओवरवेट होना होता है ना, कि कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, स्टार्टिंग में डाइट भी अच्छी लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं बनता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी नाड़ीज इम्बैलेंस है, आपके स्वर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो मैक्सिमम ये तीन प्रॉब्लम्स में, इन्हीं तीन प्रॉब्लम्स में, डायबिटीज, ओबेसिटी और अर्थराइटिस, आपके ये वात बिगड़ा होता है, तो आपके स्वर बिगड़े होते हैं। तो आप, अगर आपके घर में या किसी को, आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप उनके सबसे पहले स्वर को ऑब्जर्व करवाएंगे, तो आप देखेंगे कि उनका चंद्र स्वर ही एक्टिव रहता है कम से कम 10 से 15 घंटे। ठीक है, और हमें इन तीनों रोगों को दूर करने के लिए चाहिए हमारा सूर्य स्वर, ताकि वो एक्टिव रह सके। अब मैंने आपको एक तो बता दिया कि खाना खाते हुए आप इसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, बाकी आप क्या कर सकते हैं, जब आप रात को सोते हैं, ठीक है, अभी मैंने शुरुआत में बताया था ना कि लेफ्ट साइड सोना चाहिए हमें, वो हमें लेफ्ट साइड इसीलिए सोना चाहिए, लेफ्ट साइड सोने से हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी। तो जब हम रात को सोंगे पूरी रात, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग करवट लेके नहीं सो सकते हो, ठीक है, जितना हम अवेयरनेस के साथ इस काम को करेंगे, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड सोना है डेली। ठीक है, उससे पूरी रात आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव रहेगी, और आपके पूरी जितने भी फंक्शंस हैं आपके, क्योंकि सोने के बाद भी आपकी बॉडी के ऑर्गन्स तो काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा काम, उनकी फंक्शनिंग चलती रहती है।
तो आप उस एनर्जी को एक्टिव करके सोएँगे तो आपकी क्योंकि सोने का टाइम भी हमारा कम से कम 6 से 7 घंटे तो है ही। कोई बहुत ही ज़्यादा लेट सोता है या फिर उनकी लाइफ़स्टाइल ऐसा है तो वो बात अलग है। अदरवाइज़ अगर हम 10 बजे भी सोते हैं और शाम को सुबह 6 बजे भी तो इनफ स्लीप होती है। तो उसमें मान लीजिए हमारे 8 घंटे की स्लीप में अगर हम 4-5 घंटे भी इनिशियली, क्योंकि हमें सबकॉन्शियस माइंड को बताना है कि मुझे लेफ्ट साइड सोना है, तो आपकी सूर्य नाड़ी हम एक्टिव कर सकते हैं और वो आपका जो फंक्शन है उसको प्रॉपर आपकी बॉडी में बैलेंस करेगी। तो चाहे आपकी ओबेसिटी हो, डायबिटीज हो, आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए वो डाइजेस्टिव जूसेस ट्रीट करेगी। ठीक है, अर्थराइटिस में आपके वात को वात रोग जो बहुत जॉइंट्स पेन होते हैं उसको, क्योंकि क्योंकि वात रोग में क्या होता है, आप ठंडक है ना, अगर आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव रहेगी तो आपकी और स्टिफनेस होगी, कफज बढ़ेगा बॉडी में, आपकी जॉइंट्स में और पेन होगा। तो इसीलिए आपको सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना है, तो लेट के आप इसको रात को एक करवट लेके एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन सुबह उठने का जो सिस्टम है, जब आप सबसे पहले सुबह उठते हैं, तो लेटे-लेटे अपनी नाड़ी चेक कीजिए और थोड़ी देर 5 मिनट और लेटे रह के पहले अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करके ही उठिए। क्योंकि पूरा दिन हमें हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को हमें हमारे बाहर के हाथ-पैर तो ठीक है हम उनको चला लेंगे, लेकिन जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनको चलाने के लिए भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे ज़्यादा मेन एक्टिव करने की, तो उसको भी जो एक्टिव है, क्योंकि फायर सूर्य सन जो हमारा नाड़ी है वो हमारी एक्टिव करने की नाड़ी है, उसको बहुत ज्यादा एक्टिव करने के लिए ऑर्गन्स को हमें उसकी जरूरत पड़ेगी एनर्जी की, तो वो हमें सूर्य नाड़ी ही देती है। तो आप सबसे पहले जब सुबह उठते हैं, या तो आप उठ के बैठिए, चेक कीजिए कौन सी नाड़ी एक्टिव है, अगर सूर्य चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सबसे पहले सांस भरेंगे और सबसे पहला पैर आप जो है सूर्य नाड़ी वाला ही रखेंगे, ठीक है? उससे आपकी जो अर्थ के साथ रिलेशनशिप आगे जो पूरे दिन की पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, वो आपकी उस सूर्य नाड़ी को पूरा दिन एक्टिव रखने में हेल्प करेगी। टाइम टू टाइम जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, बैलेंस चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि सूर्य चलती रहे फिर तो हमें बहुत सारी और बीमारियाँ हो जाएँगी, ठीक है? ओवरहीट हो जाएगी बॉडी में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठे, अब इसका लेने का तरीका ये होता है, स्वरों को लेने का तरीका ये है कि साँस भरते हैं हम, ठीक है? अब आपने एक्टिव कर ली नाड़ी, आपने साँस भरा, कौन-सी साइड से? राइट साइड से। भर के छोड़ना नहीं है, क्योंकि एनर्जी को अंदर लेके आना है। अंदर भरी आपने, साँस भरे-भरे में आपने एक पैर नीचे रखा, फिर आपका साँस छोड़ सकते हो। फिर दूसरा साँस भर लिया, ठीक है? एक और साँस भर लिया, फिर दूसरा पैर नीचे रखा। ऐसे आप अपने इनिशियली जो आपने पैर नीचे रखा, वो नाड़ी आपकी एक्टिव रहेगी, क्योंकि आपने उसके अर्थ के साथ उसका रिलेशनशिप बनाया है। तो फिर साँस भर के दूसरा पैर नीचे रख के फिर आप थ्रू आउट द डे अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी नाड़ी को पूरा दिन एक्टिव रख सकते हैं। तो ऐसे आपकी बॉडी में सूर्य नाड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं फिर चंद्र नाड़ी के क्या रोल्स हैं, अगर सूर्य नाड़ी इतनी एक्टिव एक्टिव हमें करनी है। किसी-किसी की बॉडी में ड्यू टू फूड हैबिट्स, ठीक है? या फिर आपकी प्रवृत्ति ऐसी है, वात, पित्त, कफ 3 आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी प्रवृत्तियाँ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो किसी-किसी की नेचुरली बहुत ज़्यादा पित्त प्रवृत्ति होती है, उनको बहुत जल्दी रेडनेस आ जाती है, पिगमेंटेशन, बाहर गए सनबर्न हो गया, उनकी स्किन सेंसिटिव होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है? और एसिडिटी बहुत बनती है उनको। अगेन हमारा लाइफ़स्टाइल में हमारा फूड भी हमारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी प्रॉपर्टीज़ को बनाने के लिए। तो अगर इस केस में आपकी प्रॉपर्टी बहुत गर्म है, ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट जलन वगैरह का फ़ील होता है और आपको लगता है कि आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा बनती है, ठीक है? अब वो अपनी बॉडी की प्रॉपर्टी को समझ जाएँगे कि किस तरह से आपकी प्रॉपर्टी होती है, वो हमें उसके लिए एनालाइज़ करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। तो जब आपको लगा कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी हीट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मेटाबॉलिज़्म बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, एक बैलेंस होना ज़रूरी है ना। ज ज एक तो होता है कि बिल्कुल ही वीक है, वो भी हमारे लिए नुकसान है और एक होता है बहुत ज़्यादा आपकी डाइजेस्टिव फायर एक्टिव है, भूख बहुत लगती है उन लोगों को। अब ऐसा नहीं है कि खाना पच गया तो भी ठीक है, लेकिन ओवर ईटिंग की हैबिट भी हमें उससे बनती है। तो उस केस में हमें उसको रोकना भी है। तो वो काम आपकी चंद्र नाड़ी करती है। इन दैट केस यू विल स्टार्ट योर डे विथ एक्टिवेशन ऑफ चंद्र नाड़ी। तो उसके लिए आपको सेम करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारी चंद्र की है, तो आप लेफ्ट के साथ अपना शुरू करेंगे। अगर वो एक्टिव, उन लोगों की वो एक्टिव नहीं भी रहती है टाइम टू टाइम, बट आपको जो एक्चुअल टाइम पे करना है, आप उसको चंद्र नाड़ी को एक्टिव करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि दिन में आप जब भी चेक करें तो
1 घंटे के गैप के बाद या 2 घंटे के गैप के बाद आपकी चंद्र नाड़ी भी एक्टिव हो। जिनकी चंद्र नाड़ी बिल्कुल एक्टिव नहीं होती है, उनको भी बहुत सारी इश्यूज होते हैं, तो उनको इस तरह से एक्टिव करना है। लेकिन अब इसमें ये रूल एप्लीकेबल होगा, खाना खाते हुए आपको सूर्य नाड़ी ही एक्टिव रखनी है। अदर प्रॉब्लम्स में आप चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है? तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमारे फूड हैबिट को लेकर जो मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट, हमारे योग से आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है? कुछ पहले मैं बीमारियों का आपको बता देती हूँ। मैंने कुछ कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में लिखा है ताकि आपको मैं बता दूं। जब भी बॉडी में आपकी फीवर बहुत ज्यादा है, आपको लग रहा है कि मेडिसिन तो ले ली, लेकिन फीवर में क्या होता है, सारा शरीर तपता है ना, और आप रेस्ट मोड में हैं, लेटे हुए हैं, तो उस टाइम आप अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि हीट ओवर हीट है। फीवर अपने आप में होता तो एक आध दिन की प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए फीवर इज वेरी गुड। अगर आपको साल में 1 या 2 फीवर होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। 1-2 फीवर को आप सह सकते हो, बट ठीक है, हमारी तक किसी किसी की फीवर की जो तकलीफ है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इन दैट केस आपने मेडिसिन ली है, ठीक है। बट आप अपनी करवट लेके अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करेंगे, तो चंद्र नाड़ी एक्टिव करने के लिए कौन सी साइड सोना पड़ेगा आपको? हाँ, लेफ्ट साइड, ठीक है। नहीं, लेफ्ट लेफ्ट तो हमारी चंद्र नाड़ी है ना, राइट साइड सोना पड़ेगा, ऑपोजिट करेंगे, ऑपोजिट करवट लेंगे। बहुत ज्यादा कोल्ड कफ है, ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हैं आपकी, तो आपको सूर्य नाड़ी एक्टिव एक्टिव करनी है, क्योंकि कोल्ड कफ में जिनको बहुत ठंड लगती है, किसी किसी की बॉडी में कफ ज्यादा होने के कारण नेचुरली वो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आपको कोल्ड कफ में जो है आप अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव कर सकते हो। अब वही बात है, सांसें नहीं चल रही है, तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? साइड में कुछ दबाने वाली, ठीक है, पैर के ऊपर रखने वाली, या फिर करवट लेके लेटने वाली, उससे आपकी वो नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी जितना भी सांस आप भरेंगे वो उस नाड़ी से भर पाएंगे, तो ये एक टेक्निक है। जरूरी नहीं कि हर बार हम नाक से सांस भर के उस नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। खाना खाते हुए मैंने आपको बता दिया है कि आपको आपकी सूर्य नाड़ी ही एक्टिव रखनी है, चाहे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, लो है, आप मोटे हो, पतले हो। आपको अपनी फूड के टाइम तो हमें डाइजेस्टिव फायर चाहिए, तो ताकि आपकी डाइजेस्टिव जूसेस निकल के आपके खाने को अच्छे से तोड़ फोड़ करके आंतों में भेज सके, ठीक है जी। अब आपकी बॉडी में जब बहुत ज्यादा पेन हो किसी भी चीज का, कई बार हमें हेडेक हो जाता है, माइग्रेन्स हो जाते हैं, या फिर आप बाहर से आए हो तो आपके बॉडी में पेन है, कई बार पेट में दर्द उठ जाता है, या किसी चोट लगने वाला दर्द नहीं, कोई ऐसा पेन जो इंस्टेंट उठा है, तो उस केस में ऐसा कहा गया है कि जो आपकी नाड़ी एक्टिवेट है, कोई भी एनी एनी नाड़ी, चाहे वो सूर्य स्वर हो, चाहे वो चंद्र स्वर हो, आप उसकी ऑपोजिट को एक्टिव कर देंगे, तो आपकी जो पेन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो बॉडी एक्स में आप ऐसा कर सकते हैं। अब जिनकी हाई बीपी है, हाई हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स में हीट ज्यादा बॉडी में रहती है, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो एक्टिवेट हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप चंद्र स्वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब वो टेक्निक्स कौन सी वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट आप इतना नोट कर सकते हैं कि जब जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं उनको चंद्र चंद्र को एक्टिवेट करना है, जो लो बीपी वाले हैं उनकी बॉडी में उनको उनको एनर्जी चाहिए, तो दे विल एक्टिवेट देयर सूर्य नाड़ी। तो ऐसा करने से आपकी जो है खाना पचाने की तो है ही, आप जो मेडिसिन या कोई औषधि भी लेते हो वो भी आपकी बॉडी में जल्दी से आप एब्जॉर्ब होके आपको बेनिफिट करती है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम्स थी जिसको हम नाड़ीज के हेल्प से एक्टिव कर सकते हैं। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में मैंने आपको डायबिटीज बताया, डायबिटीज, ठीक है। ओबेसिटी, ओबेसिटी में हमारा ओवरवेट के बाद का जो वेट है, मतलब कमी नहीं होता, बॉडी बहुत ओवर एक्टिव रहती है, उसमें चंद्र नाड़ी इतनी एक्टिव रहती है कि आपका मेटाबॉलिक रेट इतना कम हो जाता है कि आप नहीं कर पाते। तो इन दैट केस जो लोग एक्सरसाइज करते हैं कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, तो वो भी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करके ही करें, क्योंकि वैसे भी हमें एनर्जी चाहिए होती है एक्सरसाइज करने के लिए। तो आपकी बॉडी के अंदर अगर एनर्जी नहीं बन रही है, स्टेमिना बिल्डअप नहीं हो रहा है, आपको लिथार्जिक फील हो रहा है कि नहीं हम तो कर ही नहीं सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, तो आप अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करके 5-10 मिनट से शुरुआत कीजिए, आपका इंटरेस्ट भी जनरेट होगा और आपकी बॉडी में चेंजेस भी आप बहुत जल्दी फील करेंगे, ठीक है। अगेन मैंने अर्थराइटिस का भी बताया, तो मैं वो भी रिपीट कर देती हूँ। अर्थराइटिस वाले तो जरूर चेक करें कि उनकी बॉडी में इतनी स्टिफनेस है, तो आपकी डेफिनेटली सिर्फ कई घंटे चंद्र नाड़ी एक्टिव रहेगी। तो बेस्ट वे जो आप
टाइम जो है वो सोने का ही है। आप अपना पोस्चर पे ध्यान दीजिए ताकि आपकी वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया कि हम बीमारियों में कैसे उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि इन नाड़ीज को वैसे ये हमेशा एक्टिव रहें। एक एक घंटे बाद स्वर बदले, 1 घंटे नहीं तो हर आधे टाइम सूर्य चले, आधे टाइम चंद्र नाड़ी चले, ताकि हमारी बॉडी में एक बैलेंस बना रहे, क्योंकि बैलेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उसमें हमारे हमारे योग में जो है वो प्राणायाम बहुत हेल्प करते हैं। इसीलिए हमें क्लासेस में कुछ लोग जब कहते हैं कि प्राणायाम तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, आप आसन ही कराया करो, बहुत लोग ऐसे जिनको पसंद ही नहीं आता। हम 5-7 मिनट का जो ब्रीदिंग भी करवाते हैं, 10 मिनट का, उसमें भी उनकी जान निकलती है कि ये क्यों करवा रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा है। ठीक है, लोगों को मजा चाहिए होता है, तो वो बहुत ही आपको ये बात समझने वाली है कि हमारी बॉडी में जितना फायदा प्राणायाम करते हैं उतना आसन भी नहीं करते। ठीक है, वो बात अलग है आपकी, आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। आसन आसन सिद्धि तो जरूरी है, आसन सिद्धि के बाद ही हम प्राणायाम के लेवल पे जाते हैं। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट कभी योग नहीं किया और आपने सिर्फ प्राणायाम शुरू किया तो आपका वो इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि बोरिंग है ना ये चीजें। हेल्थ की सारी चीजें बोरिंग है, खाना भी बोरिंग है, ठीक है, मजा फन नहीं है, और एक्सरसाइज भी। ये तो कोई फिटनेस फ्रीक्स ही हैं जो सालों साल अपने अंदर एक अच्छी आदत डाल लेते हैं, और फिर उनकी बॉडी डिमांड करते हैं कि हाँ हमें ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो वो एक एक्सेप्ट, बहुत ही कम लोग हैं ऐसे, लेकिन मैक्सिमम लोगों को क्या है, धूम धड़ाका एनर्जी चाहिए, इसीलिए वो जिम प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ही धूम धड़ाके वाला म्यूजिक होता है, और उनको योग में लगता है कि यहाँ तो हम बहुत ही ज्यादा उसमें आ गए। तो इसलिए ठीक है, तो प्लीज प्राणायाम की वैल्यू को समझिए, क्योंकि आपके प्राण ही है जो जीवनी शक्ति है आपकी बॉडी में, जो आपको बचा सकती है बीमारियों से। आपको आसन से भी कोई इंजरी हो जाए तो वो आपके प्राणायाम से ही कर देते हैं, वो इतने जरूरी हैं प्राणायाम। प्राणायाम से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता अगर आप एक अच्छी गाइडेंस में कर रहे हो, लेकिन आसन आपने गलत किया तो वो आपको नुकसान भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको एक नया प्राणायाम सिखाऊंगी, प्राणाकर्षण प्राणायाम। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद आप में से किसी ने किसी यौगिक टेक्स्ट में नहीं देखा होगा, क्योंकि इसको जो लिया गया है जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, वहाँ के आचार्य उनके प्राणायाम का एक बहुत ही अच्छी किताब है, उसमें से मैंने ये प्राणायाम लिया है। तो मैंने इसको किसी यौगिक टेक्स्ट में नहीं देखा। यौगिक टेक्स्ट के प्राणायाम अलग होते हैं, और जो बाकी ऋषियों ने अलग प्राणायाम बताए, तो ये उसमें से एक है। ये इतना अच्छा प्राणायाम है, इसका नाम प्राणाकर्षण प्राणायाम है। प्राण को आकर्षण करना, विजुलाइज करना। इसमें हम 7 सांसें लेते हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल बैलेंस्ड है। 7 सांसों में आप 3 बार लेते हो आपके लेफ्ट साइड से, 3 बार लेते हो राइट साइड से, और फिर 7वीं सांस लेते हो दोनों नाक से भर के, मुंह से 7वीं को हम मुंह से छोड़ते हैं। ठीक है, तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एक ये प्राणायाम आपको मेडिटेटिव स्टेट में भी ले जा सकता है, क्योंकि बहुत ही इंगेजिंग है। आपको 3 बार ऑब्जर्व करना है अपना सांस, एक साइड से, फिर 3 बार दूसरी साइड से, और फिर 7वीं बार, क्योंकि गिनना भी है कितने सांस हो गए। ठीक है, तो ये सबसे इंगेजिंग, तो मैंने इसको डाला है ऐसी क्लास में कि आप सीखो, प्रैक्टिस करो और समझो। लेकिन प्राणायाम भी आसनों की तरह खाली पेट ही करने चाहिए, क्योंकि हमें प्राण क्या करता है जब हम प्राणायाम अंदर इन्हें सांसों का वो करते हैं, ये प्राण क्या करते हैं हमारे अंदर, हमारे बॉडी के सिस्टम को जाके सेट करते हैं। और अगर वहां पे खाना पचने का काम हो रहा है, एनर्जी लग रही है ऑलरेडी, और आप प्राणायाम उस टाइम कर रहे हो, तो वो आपकी सारी एनर्जी ऊपर आएगी, ना वो आपके प्राणों को लेके आने के काम आएगी, ना ही आपके खाना पचाने के काम आएगी। तो इसलिए सूर्य नाड़ी को भी एक्टिव करने के लिए पहले कहा गया है, ये नहीं कि आप खाना खाते हुए सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखेंगे। सोते हुए कर सकते हैं, क्योंकि सोते हुए क्या, हमें खाना खाते हुए 2-2.5 घंटे हो ही जाते हैं, इतना तो कोई भला है नहीं कि 8 बजे खाना खाया और 8:30 सोने आ गया और शुरू कर दिया प्राणायाम। आजकल लाइफस्टाइल ही हमारा ऐसा हो गया, राइट। तो अगर हमने 8 बजे खाना खाया तो आप 10 बजे बेड पे लेटे लेटे, या जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स है वो ये प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज है कि आप अगर, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, नहीं हम स्वर चेक नहीं कर सकते, ठीक है, इतना कॉन्शियस नहीं है, चलो सूर्य स्वर को खाना खाते हुए छोड़ के आप बाकी ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये आपकी बॉडी को हमेशा बैलेंस रखेंगे। तो इसलिए आपको ये सीखना जरूरी है। तो चलो हम पहले प्राणाकर्षण प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको ऐसे ही कराऊंगी आंखें खोल के, फिर हम क्या करेंगे, आंखें बंद करके विजुलाइज करते हुए इसको करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो 7 सांस लेने हैं। 3 कहाँ से लेंगे आप, लेफ्ट से, पहले लेफ्ट से लेंगे, फिर 3 लेंगे राइट से, और फिर 7वां
नाक दोनों से लेके मुंह से छोड़ देंगे। ठीक है। अब ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं इस तरह से, एक साइड प्रणव मुद्रा से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो हम राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, आप मुझे देख देख के कर सकते हैं। राइट को बंद किया। अगर आपकी चंद्र नाड़ी चल भी नहीं रही तो भी कोई बात नहीं, आप धीरे से फोर्स लगा सकते हैं, हल्का सा सांस भरेंगे। सॉरी, उसी से छोड़ेंगे, उसी से। फिर से भरिए, छोड़ दीजिए, फिर से भरिए, छोड़ दीजिए। चेंज करते हैं, राइट से भरिए, छोड़िए, फिर से, आखिरी बार। सातवां नाक दोनों दोनों नोस्ट्रल से भरिए, मुंह से छोड़ दीजिए। तो ये हमारी 7 ब्रीदिंग्स हो गई। अब इसे प्राण को आकर्षण करने वाला क्यों कहा गया है, ठीक है। अब आपको उसको साथ में विजुलाइज करना है। अब आप आंखें बंद करेंगे और आप बस इतना विजुलाइज करेंगे, प्राण जो है एक पॉजिटिव एनर्जी है और वो व्हाइट कलर के धुएं के उसमें आप उसको नाक से सांसों में भर रहे हो। जैसे कि अब मुझे देखिए, मैंने सांस भरा तो मैं सोच रही हूँ एक व्हाइट कलर की एनर्जी अंदर जा रही है, सारी गंदगी को बाहर ब्लैक एनर्जी में बाहर निकाल रही है। तो आपने ये विजुलाइज करना है कि आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को यूनिवर्स से वाइट उसमें ले रहे हो, और निकालने का कलर ना भी आपको दिखे कोई बात नहीं, लेकिन आप इनहेल जब कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके अंदर वाइट उसमें जा रही है। थोड़ा सा माइक्रो सेकेंड्स के लिए अगर आप उसको रोक पाए, बिना नाक बंद किए लिया, आपने क्या देखा कि वो जाके आपकी बॉडी में अंदर फैल रही है, पूरा पॉजिटिव एनर्जी फैल रही है ताकि दर्द बाहर निकले। तो हम इसको एक बार और प्रैक्टिस, अब आप आंखें बंद कर लेंगे अपनी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, अवेयरनेस आपके सांसों पे। राइट नोस्ट्रल को बंद कीजिए, ज्ञान मुद्रा प्रणव मुद्रा बनाइए, धीरे से सांस भरेंगे, थोड़ा सा पोज लिया, फिर छोड़ दिया, फिर से भरिए, पोज, आउट, फिर से भरिए, पोज एंड आउट। स्वर चेंज कीजिए दूसरी साइड से, आप हाथ भी बदल सकते हैं चाहे तो। राइट से लीजिए, फिर से, लास्ट टाइम। सातवां सांस दोनों नाक से धीरे से, मुंह से बाहर, एंड रिलैक्स। आंखें खोल सकते हैं आप। तो ये बहुत ही रिलैक्सिंग है। आप इसके कितने राउंड करेंगे शुरुआत में? कम से कम क्योंकि ये बहुत ही रिलैक्सिंग है, सूदिंग है, 10 राउंड आप इसके, मैं मिनट्स में नहीं बोल रही हूँ, आप 10 राउंड भी इसके करते हैं तो आपको समय लगेगा डेफिनेटली, सांस लेना भी है, थोड़ा सा रोकना भी है, तो फिर बाहर भी छोड़ना है। ठीक है। अगर आपको लगे कि एक नाक तो बिल्कुल ही बंद है हमारी, तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अंडर आर्म्स को दोनों साइड से इस तरह से प्रेस करके, ठीक है, ये जो जो बंद है आप उसको एक्टिव करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका एक्टिव ना हो तो हम शोधन में कपालभाति क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं।
उसमें क्या होता है कि थोड़ा-सा जब हम फ़ोर्स लगा के खोलने की कोशिश करते हैं हमारे नॉस्ट्रिल्स को, ये प्राणायाम की प्रैक्टिस के लिए दोनों थोड़ी-थोड़ी तो चलती रहनी चाहिए। एक का फ्लो तेज़ होता है, जल्दी साँस भरती है, एक से थोड़ा-सा कम होता है। तो अगर वो चलता रहेगा, तो हमारे लिए ईज़ी रहेगा इस प्राणायाम को करना, क्योंकि ब्लॉक नोस्ट्रल से तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है? तो हम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका में भी आपकी एनर्जी एकदम से एक्टिव होती है, तो वो आपको फिर ये प्राणायाम करने में मदद करेगी, ठीक है? अब उसके बाद जो हमारा जिसको मैं दूसरे नंबर पे रखती हूँ मोस्ट इफेक्टिव प्राणायाम है अ, अनुलोम-विलोम प्राणायाम। वो तो एक बहुत ही पावरफुल ब्रीदिंग है जो कि जिसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। मतलब उसको आप बीमारी के हाल में बेड पे पड़े-पड़े भी कर सकती हो। प्राणाकर्षण प्राणायाम भी उसमें से मैं उसी कैटेगरी में रखती हूँ। इसकी अपनी वैल्यू है, उसकी अपनी वैल्यू है, ठीक है? फ़ायदे बहुत हैं लेकिन मैं आपको बेसिक ही बता रही हूँ। तो जो हमारा अनुलोम-विलोम प्राणायाम है उसमें भी आप अगर करते हैं तो लेकिन जब आपको इन प्राणायाम से बेनिफिट लेने होते हैं, जिस लेवल का बेनिफिट हम सोच रहे हैं, तो आपको कम से कम ये प्राणायाम मिनिमम जो इनका टाइम है वो 15 मिनट है करने का। अब आसन की बात करते हैं, जैसे आप 1 घंटे की क्लास हमारी जॉइन करते हो, तो अगर आपको 10-15 मिनट की क्लास दी जाए या फिर आपको एक ही आसन करवा दिया जाए, एक एक क्लास में सिर्फ़ 5-7 मिनट में, तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो हमें सेट ऑफ सीरीज़ करनी पड़ती है, राइट? बॉडी को पहले वार्म अप करना पड़ता है, फिर आसन करने पड़ते हैं। वैसे ही प्राणायाम के साथ है। क्लासेस में तो बहुत कम होता है हमारी, बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट मैक्सिमम करवाती हूँ, वो भी कम है। अगर आपको चाहिए आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी, आप ज़्यादा नहीं तो मिनिमम 15 मिनट तो प्राणायाम को देंगे, ठीक है? ताकि आपके स्वरों को वो एक्टिव कर पाए। बिना 15 मिनट के आप नहीं कर सकते। हाँ, शुरुआत हम इंटरेस्ट बनाने के लिए शुरुआत हम 5 मिनट से कर सकते हैं, बीच-बीच में रुक सकते हो, फिर आप ग्रेजुअली उसको बढ़ाएँगे ताकि आपको थेरेपेटिक बेनिफिट्स मिले। अब उसमें अनुलोम-विलोम में आप शुरुआत अगेन लेफ्ट से साँस लेने के लिए कर चलो एक बार कर लीजिए सब लोग। लेफ्ट से साँस भरिए, थोड़ा बीच में रोक सकते हैं, रोकिए, राइट से छोड़ दीजिए। राइट से भरिए, रोकिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। हमारा 1 राउंड हो गया, ठीक है? अब ऐसे मैं क्या करती हूँ जब मुझे प्राणायाम करने होते हैं तो मैं तो ख़ैर मेरी टेक्निक्स अलग है, मैं थोड़ा-सा कपूर जला के या मैं जब यज्ञ करती हूँ रोज़ सुबह मैं हमारी रूटीन में यज्ञ करना है, मतलब एक अच्छी आदत बना रखी है 24 आहुति गायत्री मंत्र की, मैं यज्ञ करती हूँ। तो मेरी जो हवन सामग्री है उसके अंदर बहुत सारे थेरेपेटिक हर्ब्स होती हैं, तो मैं उसका यज्ञ करने के बाद जो धुआँ होता है वो लेती हूँ, ठीक है? और मैं उसमें प्राणायाम करती हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि साँसों के द्वारा हर्ब्स अंदर चली जाती हैं, वो एक अलग बेनिफिट देती हैं बॉडी को और इंटरेस्ट बन जाता है। जब आस-पास खुशबू हो ना बहुत अच्छी, जड़ी-बूटियों की खुशबू हो, कपूर जल रहा हो थोड़ा-सा, तो एक जो इंटरेस्ट है ना मन रुक जाता है। मैं नहीं कहती हूँ कि ब अब वो ल आपको शुरुआत में पूरा इंटरेस्ट देगा, लेकिन उससे आप बंध जाते हो कि हाँ, मैंने ये सब तामझाम किया, कमरे में धुआँ किया है, तो मैं इसको लेके फिर ही उठूँगी। तो 15 मिनट का प्राणायाम आप वैसे भी कर सकते हो, इंटरेस्ट जगाने के लिए। दूसरा म्यूज़िक, आप कोई अपनी अच्छा-सा वो सुन लगा लीजिए 15 मिनट की कोई वीडियो लगा लीजिए। कोई हनुमान चालीसा, कोई भी पाठ जो आपके उसमें होता हो, उसको लगा लीजिए और आप टारगेट दीजिए कि मुझे ये पाठ ना प्राणायाम करते-करते सुनना है। ठीक है? तो वो भी आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। कोई म्यूज़िक सुन लिया आपने, कोई भी ऐसी वीडियो प्ले कर ली जिससे आपका बस मन टिक जाए क्योंकि उसको टिकाने के लिए मन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्राणायाम में ख़ासकर, हम बहुत उसमें आलस करते हैं। बीच-बीच में कोई नाड़ी हमारी कम एक्टिव होती है, तब हमें लगता है कि छोड़ो प्राणायाम बंद करो, मुझे बहुत बार होता है। लेकिन जब आप ऐसे तामझाम करेंगे ना थोड़ा-सा माइंड को रोकने वाले, तो आप बहुत अच्छे से एन्जॉय कर पाएँगे अपने उसको। ठीक है? तो हाँ, ये 2 प्राणायाम बहुत मेन है, आप इसको आप चाहें तो आपको लगे कि पूरा दिन नहीं समय लगा, जिनको जैसे स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, तो आप रात को भी कर सकते हैं। रात को ये प्राणायाम पर खाना खाने में कम से कम 2 घंटे हो जाए क्योंकि आपके पाचन की वो सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, है ना? तो खाना खाने के बाद आप 15 मिनट वॉक कीजिए, फिर जब आपको लगे सारे काम करके हो गए और आप सोने जा रहे हो, तो प्राणाकर्षण प्राणायाम भी कर सकते हैं, ठीक है? और ये अनुलोम-विलोम भी।
कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। रात को एनर्जेटिक ब्रीदिंग्स नहीं करते, ना कपालभाति क्रिया करते हैं सोने से पहले, ना भस्त्रिका करते हैं। तो ये वाले प्राणायाम हम कर सकते हैं। अब एंड में मैं आपको बताऊंगी दो जो इन नाड़ीज के मेन प्राणायाम है, चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम। हम यूजली जो क्लासेस में करवाते हैं, मैं गर्मियों में हमेशा चंद्रभेदी प्राणायाम ज्यादा करवाती हूँ, क्योंकि ड्यू टू वेदर उसके जो बेनिफिट्स अभी तक मुझे पता थे, मैंने इसके बारे में जब इतना पढ़ा तब मुझे समझ में आया। सूर्यभेदी भी हम गर्मियों में अपने स्वर को चेंज करने के लिए करेंगे, तो हमें कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है सूर्यभेदी प्राणायाम का कि हमने क्यों कर लिया। लेकिन ज्यादा अच्छा हमारे लिए चंद्रभेदी प्राणायाम रहेगा। तो चंद्रभेदी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, लेफ्ट से सांस भरते हैं, राइट से छोड़ देते हैं। ठीक है, बीच में कुंभक लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। लेफ्ट से भरा, कुंभक लगाया, रोका सांसों को, और राइट से छोड़ दिया। तो ये हमारा सिर्फ चंद्रभेदी हो गया। सूर्यभेदी के लिए अगर आपको अकेला सूर्यभेदी ही करना है, अब ऐसा नहीं कि आप चंद्रभेदी के बाद तुरंत सूर्यभेदी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। आप डेज डिसाइड कर लेंगे कि वो आप समझना है आपको कौन सी नाड़ी, आप कौन सा स्वर आपका ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, सूर्य रहता है तो आपको ज्यादा चंद्र करना है, चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। ठीक है, चंद्र रहता है तो आपको सूर्य करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चंद्र स्वर के ओवर एक्टिव होने के तो बहुत सारे नुकसान है। आपका खाना ही नहीं पचेगा, आपको ओबेसिटी हो जाएगी, मेटाबॉलिक रेट आपका काम ही नहीं, डायबिटीज भी इसी के कारण होती है, ग्लूकोज रेजिस्टेंस नहीं हो पाती है। तो बड़े बड़े नुकसान है। तो आप बेफिक्र होकर सूर्य भेदी को गर्मियों में भी कीजिए, आपके सूर्य स्वर को एक्टिव रखने के लिए। तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट से हम लेफ्ट को बंद कर देते हैं, राइट से सांस भरते हैं, होल्ड करते हैं, और दूसरे से छोड़ देते हैं, यानी कि लेफ्ट से छोड़ देते हैं। तो ये चार प्राणायाम हमारे हो गए मेन। पहला प्राणाकर्षण प्राणायाम, जिसमें हमने प्राण को आकर्षित किया, 3 3, सातवां मुंह से, 7 ब्रीदिंग्स। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम होल्डिंग के साथ बहुत अच्छा रहता है, रिटेंशन के साथ आपकी लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ती है। और सूर्यभेदी और चंद्रभेदी, तो ये चार ऐसे प्राणायाम हैं। अगर आप स्वरों के बारे में ज्यादा भी नहीं जानते और इनको आप फॉलो करते हो, तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से आप हेल्दी रहेंगे, आपके स्वर बैलेंस रहेंगे। हमें बस थोड़ी सी नॉलेज हो कि हमें किसको ज्यादा एक्टिव करना है, किसको कम करना है, जो कि मैंने आपको बताया है, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा इसको फॉलो करना। ठीक है, बाकी देखिए, जब आप इसके बारे में और सुनेंगे ना, जैसे आज मैंने इसके बारे में बहुत सुना, अभी आपकी क्लासेस करने से पहले काफी सारी बुक्स मैंने देखी, तो उसमें ना तत्वों की, पंच तत्वों की बात भी की गई थी, और वास्तु के अकॉर्डिंग भी बात की गई थी कि आप लाइफ में कैसे अपनी किसी भी चीज को अचीव, तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव से हम इनको प्राणों को यूज करते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि इसको एक्टिव करने से आप जॉब पा सकते हैं, अपनी डिजायर्ड विश को पूरा कर सकते हैं। तो वो तो एक बहुत ब्रॉड टॉपिक होता है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारा जो टॉपिक अभी पर्पस है वो हेल्थ के रिलेटेड है, तो आप इस तरह से अपनी हेल्थ को, लेकिन अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आप इसके बारे में और पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। ठीक है, बट जितना अभी मैंने बताया वो इतना बेसिक बताया कि आप इसको फॉलो कर पाए। बेसिक रूल्स हमें सबसे पहले बेबी स्टेप्स लेने होते हैं। जब आप बेसिक रूल्स फॉलो करने लग जाएंगे, फिर आपका इंटरेस्ट खुद जनरेट होगा कि हाँ, अब मुझे इतना तो मैंने शुरू कर दिया करना। ठीक है, कुछ चीजें तो हमारी खुद ही हो जाती हैं, अगर हम ध्यान करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स तो ऑटोमेटिकली, अब आप एक आसन करेंगे तो वो एक ही फायदा थोड़ी ना देगा, और भी तो बहुत सारे फायदे देगा ना। आप पोस्चर पे काम करते हो, आप करते हो कि कमर दर्द ना हो, लेकिन वो आपकी ब्यूटी भी बढ़ाता है, आप यंग दिखते हो, आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो आप बस एक चीज पे फोकस कीजिए कि मुझे फिलहाल अपने इस टॉपिक से रिलेटेड ये हैबिट को चेंज करना है जो मुझे नहीं पता थी। ठीक है, मुझे अपनी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ठीक करना है, बाकी के रास्ते फिर आपके बनते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो मैं आज के लिए इस टॉपिक को इतना ही रखूंगी। ज्यादा किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो मैं किसी का एक आध क्वेश्चन ले लेती हूँ, नहीं तो फिर अब बाद में जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं बाद में भी पूछ सकते हो। ठीक है, ऋषि जी कुछ बोल रहे हैं क्या? अच्छा, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, जो भी मतलब जो भी हमने नाड़ी को एक्टिवेट करना है, जैसे राइट को करना है तो हम लेफ्ट में दबाएंगे। जी जी, ऑपोजिट, हमेशा करवट भी हम हाँ ऑपोजिट लेंगे, दबाएंगे लेफ्ट को। लेकिन जो मैंने पैर वाला बताया था ना, वो सेम हाँ, पैर वो करेंगे, सेम पैर है। वो सेम पैर रखेंगे। हाँ जी, ठीक है, ऑपोजिट के नीचे कुछ रख लो, बॉल रख लो, कपड़ा बॉल रख ली। रख लीजिए, है ना, या फिर आप उसको थोड़ा सा हाथ से दबा दीजिए।
तो वो एक्टिव हो जाएगी। और बेस्ट वे होता है पूरी रात वो करने का, ताकि हमारी बॉडी को वो सिग्नल मिले कि हाँ मुझे इस नाड़ी को भी क्योंकि जिनकी एक्टिव ही नहीं है, हो सकता है हम्म। आपकी अगर सूर्य ही चलती रहती तो आपको फिर रात को नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि इतना आप एक्टिव रहेंगे। ठीक है, ओवर एक्टिव भी रहेंगे। वैसे रात को सोने के लिए तो उन्होंने बोला है कि सूर्य नाड़ी ही एक्टिव होनी चाहिए, बट कई बार होता है ना कि हम पूरा दिन सूर्य सूर्य नाड़ी को एक्टिव करके इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता, ओवर थिंकिंग चलती रहती है। तो इन दैट केस हम चेंज कर सकते हैं उसको, नाड़ी को, तो उसके लिए ऑपोजिट में हमेशा करेंगे। ठीक है। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। इतने इतने अच्छी अच्छे आप आप देते हो देते ना वो। हो। यू आर थैंक सो यू। स्वीट। गॉड थैंक यू ब्लेस जी, यू। थैंक यू सो मच। मैंने डिसाइड किया है कि मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वर्कशॉप्स लेके आती रहूंगी। अगस्त का मंथ थोड़ा मेरे लिए बिजी रहेगा, तो अगस्त के मिड तक मैं बिजी हूँ, उसके बाद फिर मैं दोबारा से लेके आऊंगी, थोड़ा ब्रेक लेके। तो आप लोग सीखते रहो, अप्लाई करते रहो, औरों को बताते रहो, है ना। तो ताकि सबका फायदा हो। छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा हमें कुछ बड़ा चेंज नहीं करना होता हमारी लाइफ में। शुरुआत छोटी से करनी होती है, बड़ी तो वो खुद बन जाती है। जैसे हम बुरी आदतें कहाँ से शुरू करते हैं, छोटी गलती तो करते हैं पहले, वही आगे जाके बड़ी बन जाती हैं। बस वैसे ही बेबी स्टेप्स लेने हैं हमें, और अपना ध्यान रखना है। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अभी नेक्स्ट जो संडे होगा आपका, वैसे मैं नेक्स्ट संडे ट्रेवल कर रही हूँ, बट अगर वो वर्कशॉप्स में नहीं ले पाई तो फिर मैं उसको नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करूंगी, या फिर मैं सैटरडे को ले लूंगी, एक दिन पहले ले लूंगी, क्योंकि अगर मेरा संडे ट्रैवलिंग रहेगा तो ट्रैवलिंग में पॉसिबल नहीं है, तो सैटरडे को ले लूंगी। आप में से कुछ ही लोग लाइव आते हैं, तो आप लोग सैटरडे को आ जाना उस दिन। तो हमारे दो टॉपिक कवर होंगे उस दिन, एक आइस का, एक बेली फैट का। तो मैं कोशिश करूंगी कि सैटरडे को लेके आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप उसको बाद में सुन के अप्लाई कर सके। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।